अथक प्रयास से ही ये कार्य हो पाया है और आपके ही विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत जो आमजन भी हैं आपसे आशा उम्मीद लगाए बैठी है, उनको इसके माध्यम से क्या आप पैगाम देना चाहिए? देखिए 2020 में हम जीत करके आए तो इधर दौरा हुआ, हर जगह हमने जायज़ा भी लिया, हर जगह हम पहुँचे भी ताकि क्या क्या कार्य की ज़रूरत है, कहाँ हुआ, कहाँ क्या नहीं हुआ, कहाँ कमी है, कहाँ बेशी है। उसी में एक मलमली वाला ये वाला पुल का शुरू से ही इन लोगों ने प्रयास किया, हम भी वहाँ प्रयास किए। इन लोगों ने काफ़ी मतलब वो दबाव भी किया कि भाई मैं वहाँ पटना में पूरी कोशिश करके नाबार्ड के ज़रिए से ये पुल यहाँ पर लाया। तो अब यहाँ काम तकरीबन ये 5,70,19,000 की लागत से ये पुल बन रहा है। तो मैं ग्रामीण को और यहाँ के जो लोकल जिम्मेदार हैं उनसे यही कहूँगा कि यहाँ जो कार्य शुरू हो गया है तो आप लोग अपना निगरानी में रहें और किसी तरह की कोई कमी बेशी नहीं होना चाहिए। जो एस्टीमेट है उसके हिसाब से काम होना चाहिए। उसमें अगर कमी बेशी होती तो आप लोग रोक लगा सकते हैं, हमें फ़ोन करके बता सकते हैं ताकि हम कार्रवाई करेंगे, ताकि पुल अच्छा मजबूत बने। क्योंकि बहुत ही प्रयास के बाद ये पुल आया है, तो पुल इतना आसानी से आता नहीं है। उसकी जो मेहनत ये होती है वो हम लोग जानते हैं कैसे कैसे लाया जाता है। तो हम तो यहाँ रोक आएंगे नहीं, हम तो यहाँ रहेंगे नहीं। जो आप यहाँ के ग्रामीण हैं उन लोगों की जिम्मेदारी होती है कि वो अच्छे से इस कार्य को कराएं। आपके ही नेतृत्व में इस प्रकार से विभिन्न स्थलों पर जो है कि शिलान्यास का कार्यक्रम रखा गया है और आप देखा जाता है कि आमतौर पर जहां पर भी पुल पुलिया सड़क का निर्माण किया जाता है, अनेकों जगह से आमजन द्वारा जो है कि इस प्रकार से शिकायतें आती है और वैसे संवेदक जो कार्य में अनियमितता बरतते हैं उस पर आप क्या कहना चाहेंगे, खुल के करें? इसमें यह है कि पहले भी जहाँ शिकायतें आई, कई जगह पे जब मैं जाके निरीक्षण खुद किया टीम को लेकर के, एसकेटी वगैरह को बुला करके सबके सामने, जब वहाँ मैं जहाँ गलत पाया तो दोबारा वहाँ कार्य कराया। ठाकुरगंज में कई जगह की ऐसी बात शिकायतें आ रही थी तो मैं काम रुकवाया, प्लस वहाँ जाकर के पुल वगैरह का मामला भी था, कलबट वगैरह का, रोड का भी था कि ऐसी सरसरी बना के चला दिया था। तो दोबारा उस काम को हमने करवाया। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि काम में कोई किसी तरह की खराबी नहीं हो। और हर जगह हम ग्रामीण को भी कहते हैं कि आपकी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि आप हर वक्त चलेंगे फिरेंगे इस रोड से, तो आपकी जिम्मेदारी होती है कि आप अच्छे से इसको देखें कि सही एस्टीमेट के हिसाब से काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और आज 5 पुल का हम शिलान्यास करने 2 का कर चुके हैं, ये तीसरा यहाँ करने आए हैं। तो तकरीबन ये 5 पुल का तकरीबन 25 करोड़ की लागत से ये 5वां पुल बन रहा है। इसके अलावा ये है कि अभी 55-60 के करीब पुल और आएगा, जिसका कुछ ये हो गया, टेंडर हो गया, कुछ का होना है तो उनका भी करेंगे। उसके अलावा रोडों का है ठाकुरगंज दिगल बैंक दोनों ब्लॉक में। तो धीरे धीरे जैसे जैसे टेंडर प्रोसेस से निकल जाएगा तो सब का इस कार्य करेंगे। उसके अलावा भी यहाँ के लोगों से हम कहते हैं कहीं भी कोई ज़रूरत हो, कहीं भी कोई रोड हो, पुल पुलिया हो, तो आप हमको बताएं, लिख करके दें, ताकि उस काम को हम आगे बढ़ाएं और फिर वो वहाँ से पास होकर के आए तो वो इलाके में वो बन जाए। सर, जैसे कि आपका पूरा ठाकुरगंज प्रखंड में देखा जाए तो पूरा विधानसभा में काम हुआ, लेकिन सर लोहागड़ा पंचायत थोड़ा बहुत कम चल रहा है। सर आपका विकास के मुद्दे पे सर क्या कहना? नहीं, लोहागड़ा पंचायत में कम तो नहीं, इससे पहले भी मैंने काम दिया। इससे पहले आपका ये हल्दावन वाला जो ये रोड है, आज़ादी के बाद से नहीं बना था, उस रोड का काम करवाया। और जो पुल वहाँ पर एक जो पास बहुत पहले हो गया था लेकिन उसका काम नहीं हुआ था, आप लोगों ने मुझे बताया तो फिर मैं जो ठेकेदार था पूरा दबाव बनाया था कि मैंने क्वेश्चन उसके बारे में किया, फिर वो पुल भी बनवाया। उसके अलावा मेरा निजी जो विधायक मद होता है उसके ज़रिए से भी मैंने कई रोड वगैरह दिए। कुछ रोड का काम हुआ, कुछ मतलब ग्रामीणों ने ही उसको करने नहीं दिया। तो मैं समझता हूँ कि पंचायत वाइज अगर आप देखा जाए तो लोहागड़ा पंचायत में ज़्यादा काम और पंचायत के मुकाबले होगा। तो सर जो 7 नंबर में जो अभी पेंडिंग किया हुआ, जो पेंडिंग में पड़ा हुआ काम, उसका वो काम कब से चालू होगा सर? नहीं, वो तो कैंसिल हो गया। कैंसिल हो गया? हाँ, वो तो जाहिर सी बात, जब बनने नहीं दिया गया तो उसको कैंसिल करा के उसको फिर जाहिर सी बात आप नहीं बनने दीजिएगा तो पैसा तो बर्बाद ही नहीं होगा, तो उसको कैंसिल करा के दूसरी जगह हमने जहाँ ज़रूरत है, जहाँ लोग ख्वाहिशमंद ज़रूरतमंद है, तो मैंने वहाँ दे दिया। कि पूरे दिगल बैंक प्रखंड में सतकौआ, सिंगीमारी और लोहागड़ा एक ऐसा पंचायत है जहां सबसे ज़्यादा बाढ़ पीड़ित लोग रहते हैं। लगभग कई वर्षों पर जो लगातार जो है बाढ़ से लोग जो है बेघर हो जाते हैं, कई लोग डूब के मर जाते हैं, नदियों की संख्या ज़्यादा है। इस पर जो है आपके द्वारा आपके कार्यकाल में क्या कदम उठाए गए हैं? देखिए, मेरी शुरू से ही अंत तक कोशिश रही है कि ख़ासतौर से जो नदी कटाव का मामला है तो हम लोग लिख के भेजते हैं, वहाँ विभाग में मिलते हैं, जो भी इसके जिम्मेदार हैं उससे मिले हैं।
तो अब ये है कि सरकार की तरफ से हम लोग को पूरी कोशिश रहती है कि सब मैं तो चाहूँगा कि सारे काम हो जाएं। अपने न्यूज़ लेकिन के द्वारा कुछ पास होकर के आता है। अपने न्यूज़ के जहाँ द्वारा तक सर हमने जैसे रोड वगैरह का है, अभी पिछले दिनों में यहाँ 3-4 रोड का बड़ा रोड जो 5-5 किलो 6-6 किलोमीटर रोडों का मैंने शिलान्यास किया अभी 2 महीना पहले ही। वो सब तो देख ही रहे हैं। एक रोड यही है। हाँ, एक रोड इसमें से एक रोड ये भी है। सिंगीमारी वाला। हाँ, सिंगीमारी वाला भी है। फैक्ट बात सर ये है कि कुछ दिन पहले हमने मुआयना किया था सिंगीमारी क्षेत्र का, तो उन लोग वहाँ पे जो लोग हैं उनका कहना था कि नदी के पार में हमारी जनसंख्या जो है हिंदू मुस्लिम मिला के बहुत कम है, जिसको वजह से हमारे विधायक या जो सांसद है वो ध्यान नहीं देते। नहीं, ये कहना जो जिसने भी कहा गलत कहा है। अगर ऐसा होता तो महानंदा पुल नहीं बन जाता। जो आज़ादी से लोग प्रयास कर रहे थे, क्या मुझसे पहले MP MLA नहीं थे? सारे लोग कोशिश करते आ रहे थे। सर जब मेरा रीज़न है, 1 मिनट, जब मेरा दौर आया तो लोगों ने मुझसे कहा, तो मैंने कहा ऐसे काम नहीं चलेगा। तो मैंने ही उन लोगों को कहा कि आप लोग धरना प्रदर्शन कीजिए, मैं खुद आपके धरना प्रदर्शन में बैठूंगा। और वो किया यार। बाकी आगे की जो कार्रवाई है, कहाँ से लाना, कैसे किसको पुश करना है, यहाँ से लेकर दिल्ली तक मैं उस पुल के ले गया। यहाँ तक कि जो दिल्ली का एग्जीक्यूटिव और AC था वो उसको रिजेक्ट भी कर चुका था। मेरी बड़ी उससे बहस भी हुई, यहाँ तक कि बहुत ज़्यादा हाथ-टोक हुआ। मैंने कहा नहीं, आप आइए यहाँ पर, आप कैसे कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ थोड़ा सा मामला हो रहा था डिस्टेंस का। मैंने कहा अप्रोच में चला जाएगा, 20-25 मीटर को माने नहीं रखता है। फिर तो वो लोग टीम आई दोबारा, तो वो इतना बड़ा पुल बन रहा है, तकरीबन 650 करोड़ का बन रहा है। इसी तरह मैंने यहाँ सिंगीमारी और जो पलसा वाला है, यहाँ के लिए भी किए, यहाँ के लिए भी दिए हुए हैं, लेकिन यहाँ कुछ टेक्निकल। धन्यवाद सर। और आपसे उम्मीद सर मेरा एक सवाल है कि खास करके दीगर बैंक क्षेत्र में सर बिजली जो है 24 घंटा मिलना चाहिए। बात तौर पर सर लोगों को जो है 12 घंटा भी बिजली नहीं मिलता और किसानों को जो है बड़ी ही दिक्कत की कठिनाई का सामना करना पड़ता है। रात को बिजली मिलती है, उसके बाद जो है किसान जो है अपने मक्का का सीजन में जो है पानी दे रहे हैं। इस पर आप क्या कहेंगे सर? देखिए, 24 घंटा बिजली तो इसलिए नहीं मिल पाएगी, ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि किशन डिस्ट्रिक्ट को तकरीबन 125 मेगावाट लाइट की ज़रूरत है और मेरे ख्याल से 60 या 70 मेगावाट ही लाइट हम लोग को मिल रहा है। तो वहीं एक बात ये हो जाती है, सरकार इसमें प्लांट बैठाने की कोशिश चल रही है, सब कुछ ये हो रहा है। मेरे प्रयास से ठाकुर में पावर ग्रिड बन रहा है, यहाँ भी जगह जगह सब स्टेशन भी हम बनवा रहे हैं, तो धीरे धीरे ये कमी दूर होगी। सर एकदम 24 घंटे तो लाइट नहीं, लेकिन जितनी रहती है मेरी कोशिश यही रहती है, क्योंकि देखिए मेरा मोबाइल ओपन रहता है, हर कोई जब चाहते हैं हमको फ़ोन करते हैं, और उसी वक्त मैं जो जिम्मेदार है मैं उसको फ़ौरन फ़ोन करके मैं कहता कि वहाँ लाइट कर देखो, ठीक करो, तो वो लोग कर रहे हैं। इस तरह से चल रहा है सिलसिला। साहब, आप विधायक होने के नाते आपके जो विधानसभा क्षेत्रवासी हैं, आने वाले दिन में आपके कार्यकाल में, आपकी मौजूदगी में क्या वो उम्मीद लगाए बैठी है, जहाँ पर भी ध्वस्त पुल है, पुलिया है, सड़क है, ऐसी अनेकों चीज़ है जो आम जनों को आवागमन में सुविधा प्रदान करेगी, उसके लिए क्या निरंतरता के साथ आप प्रयास आपकी जारी है? और वहाँ उम्मीद कर सकते हैं कि पुल पुलिया जहाँ ध्वस्त है वहाँ पुल पुलिया का निर्माण आपके ही कार्यकाल में होने की संभावना है? ना का शब्द ही नहीं है। जो भी मेरे पास आते हैं, जो भी मुझे कहते हैं, तो मैं बल्कि खुद बढ़ चढ़ के कहता हूँ कि और भी कोई रोड पुल पुलिया हो तो आप लोग मुझे लिख करके दें, बताएं, ताकि मैं भेजूँ। नाउम्मीद ही होना भी नहीं चाहिए, नाउम्मीद इंसान को नहीं होना चाहिए। और मेरा प्रयास है बिल्कुल लगातार, और मुझे उम्मीद भी है कि ये जितने भी हैं धीरे धीरे ये सारा काम पूरा हो जाएगा। लोहगढ़ वासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? भाई, ये तो मैं यही संदेश यहाँ के विधानसभा वासियों को दूंगा कि आप लोग के माध्यम से कि ये आप लोग की जिम्मेदारी बनती है, चूँकि आप लोग चीज़ों को जो जहाँ कार्य हो रहा है, जो काम जहाँ जहाँ हो रहे हैं, तो चूँकि आप लोग अपने, चूँकि आजकल मोबाइल का ज़माना है, आप लोग उसमें डालेंगे, बोलेंगे तो लोगों को जानकारी होगी, लोग जागरूक होंगे, तो उससे भी एक मैसेज जाएगा। जहाँ ज़रूरत है, बहुत से आदमी नहीं जानते हैं कि इसके लिए क्या करना, कोई काम है उनके गांव में, उनको पता नहीं कि कैसे क्या करना है, तो आप लोग के माध्यम से आप लोग इन चीज़ों को फैलाएंगे तो उनकी जानकारी मिलेगी, तो वो सीधे मेरे पास आएंगे, फिर मैं उसको प्रयास के ज़रिए से उन कामों को करने की कोशिश करूँगा। बहुत धन्यवाद।